हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 9.3 में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिए। किसी बच्चे ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं पहले पढ़ते हैं कि डायगोनल ए सी एंड बी डी, दो डायगोनल इसके अंदर, एक है ए सी और एक है बी डी। ओके, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी स्पेशल नहीं है। इंटरसेक्ट एट ओ, दोनों डायगोनल्स ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सच दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ओके, इतना ही हमें गिवन है। फिर हमें कह रहा है इफ ए बी सी डी इक्वल, तो ये जो सी डी है बेटा ये ए बी के इक्वल है। तो हमें प्रूव करवा रहा है फर्स्ट थिंग डी ओ सी। डी ओ सी का है, ये जो ट्राइंगल है इसका एरिया इसके इक्वल है। अगर मे बी हम कॉन्ग्रुएंट करके करें तो हो सकता था, बट ए एस ए रूल हमारे पास कुछ है नहीं, ए एस एस रूल भी नहीं है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हिंट गिवन है हमें कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रॉ होगा? इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस डी पॉइंट से। तो इससे मैं एक अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ बेटा तो कुछ मे बी ऐसा होगा, जो हम लेते हैं ई पॉइंट पे ड्रॉ किया तो डी परपेंडिकुलर ऑन ओ सी। सिमिलरली फ्रॉम हियर आल्सो वी कैन ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटा। ये भी क्या है, एफ ले लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप्स हमने क्या किए, फॉर फर्स्ट ड्रॉ DE perpendicular on OC and BF perpendicular on AO। इससे हमारे को क्या फायदा होगा, यहाँ पे देखो ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों 90 डिग्री हैं और ये साइड इक्वल है, तो AAS रूल लग रहा है, AAS। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो क्या पता हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से हम इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले कहेंगे इन ट्राइंगल बेटा DEO एंड ट्राइंगल, इसका नाम हम एक बार लिख नहीं रहे हैं, बट हमें इतना पता है एफ की ई की जगह एफ आएगा और ओ की जगह ओ आएगा, तो बचा कौन, BFO। तो इसमें क्या क्या है, पहला पॉइंट हमारे पास है एंगल ई, पूरा नाम लिखेंगे DEO बिकॉज इधर भी एंगल ई होगा, तो DEO इज इक्वल टू एंगल BFO वाई ईच 90 डिग्री। सेकेंड वन एंगल DOE जो है बेटा, ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, इक्वल टू एंगल BOF वाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है कि नहीं? यस। थर्ड थिंग DO इज इक्वल टू BO, ये क्या है, हमें गिवन है, ठीक है। ये अगर गिवन है तो कौन सा रूल लग रहा है, AAS रूल लग रहा है, SA रूल नहीं है अपने पास, AAS रूल है। तो बाय AAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल से तुम क्या कह सकते हो, ये ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये ट्राइंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं कि ट्राइंगल DEO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BFO। अगर इतना पार्ट कॉन्ग्रुएंट है तो हम और कुछ कर सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। देखो इन दोनों ट्राइंगल को बेटा अगर कॉन्ग्रुएंट करना है, इसको और इसको, तो ये एंगल 90 है, इसमें भी 90 है, एक साइड भी है, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस है, तो एक साइड और मिल जाए, तो एक साइड और कौन मिल सकती है, ये वाली हमारे को इक्वल मिल सकती है इसके, वाई CPCT से हम ये यूज में ले सकते हैं। तो आप बेटा यहाँ पे कहोगे कि बाय CPCT हम कह सकते हैं, बाय CPCT DE इज इक्वल टू BF। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर, इसकी हेल्प ले लेंगे हम। तो हम आगे क्या कहेंगे, फिर कहते हैं इन ट्राइंगल, और यहाँ से तुम एक लाइन और भी लिख सकते हो क्या बेटा, और एरिया ऑफ DEO इज इक्वल टू बेटा एरिया ऑफ BFO। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर ए, क्योंकि हमें एरिया से रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेके आना था, एरिया पूछा है उसने। तो कॉन्ग्रुएंट जो फिगर होते हैं उनके एरिया ऑब्वियसली इक्वल होते हैं, तो हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर इक्वल। सो इन ट्राइंगल DEC एंड दूसरे का नाम एक बार पेंडिंग में रखते हैं, बाद में लिखेंगे। तो पहली बात DE इज इक्वल टू BF वाई बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने अभी प्रूव किया है। सेकेंड थिंग बेटा DC इज इक्वल टू AB, दैट इज गिवन, ये हमें गिवन है, और एंगल DEC इज इक्वल टू एंगल BFA वाई, अगर लीनियर पेयर है, एक ही लाइन के ऊपर है कौन, E एंड F पॉइंट्स, तो स्ट्रेट
लाइन के कॉन्सेप्ट से अगर ये 90 है तो बेटा ये भी 90 होगा परपेंडिकुलर में। अब कौन सा रूल लग रहा है, बाई RHS रूल से हम ये कह सकते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंस रूल से तुम कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंट है। कौन से ट्राइंगल हैं, एक का नाम अगर बेटा आपने लिख लिया DEC, तो दिस इज द कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके, अब DC साइड है, फर्स्ट थर्ड से बन रहा है AB, तो आप यहाँ पे AB ऐसे भी लिख सकते हो और AB ऐसे भी लिख सकते हो। बीच वाला पॉइंट ढूंढते हैं, EC नहीं है, DE है जो BF के इक्वल है, तो DE सेकंड थर्ड पे, इस पे BF नहीं बन सकता, इस पे बन सकता BFA, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या हो जाएगा बेटा, BFA। बहुत अच्छे से समझा था हमने पहले इसको। अब ये है तो और लगा के तुम ये भी लिख सकते हो, और एरिया ऑफ DEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BFA, तो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर B। और अगर बेटा मैं इस ट्राइंगल में इसका एरिया ऐड कर दूं और इस ट्राइंगल में इसका एरिया ऐड कर दूं तो दोनों कंप्लीट ट्राइंगल बन जाएंगे क्या, यस। तो बाय इक्वेशन A एंड B यू कैन से दैट, बाय इक्वेशन A एंड B वी कैन से दैट, जो हमें पूछा है एरिया ऑफ DOC, एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेटा AOB। क्लियर हो रही है बात। और अगर तुमने अभी इनको कॉन्ग्रुएंट भी किया है तो तुम ये भी कह सकते हो ये एंगल इसके इक्वल है, काम आएगा। कैसे, देखो अगर इसका नाम यहाँ पे BFA लिख देता हूँ मैं एक बार के लिए, तो C पे बनने वाला एंगल A पे बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। कंप्लीट की बात कर रहा हूँ कि FAB है उधर, देखो FAB कंप्लीट एंगल है बेटा, उधर ECD है कंप्लीट एंगल है, थोड़ी देर बाद में काम आएगा। तो अब ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अगर सेकंड पार्ट हमें कॉन्ग्रुएंट करना है तो देखो सेकंड पार्ट के अंदर मैं तुम्हें यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ, सेकंड पार्ट में DCB, तो DCB ट्राइंगल कैसा है, DCB ट्राइंगल कुछ ऐसा है DCB, और दूसरा ट्राइंगल है ACB, तो वो ट्राइंगल कुछ ऐसा है ACB। तुम देख रहे हो दोनों में CB है, और यहाँ से एक लाइन जा रही थी ऐसे करके, और इसमें भी एक लाइन जा रही थी ऐसे करके, दिस इज O एंड दिस इज O, तो दोनों में ये ट्राइंगल का एरिया कॉन्ग्रुएंट है, और ये तुम अभी कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो, इतने एरिया इक्वल कर चुके हो, तो तुम लिखोगे दिस इज आवर इक्वेशन नंबर C। 1 2 3 दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम कहोगे सिंस एरिया ऑफ DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB बाय इक्वेशन C, कह सकते हो, ये सुनो। तो हम कहेंगे ऐड एरिया ऑफ BOC इन बोथ साइड, दोनों साइड में इस BOC को ऐड कर देते हैं तो हमारे को जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है उनके एरिया मिल जाएंगे। तो यू कैन से दैट एरिया ऑफ DOC प्लस एरिया ऑफ BOC इज इक्वल टू बेटा एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC। अगर AOB में BOC ऐड करोगे तो इधर बताओ मेरे को, क्या एरिया ऑफ ACB बनेगा कि नहीं बनेगा, और इधर BOC अगर इसमें ऐड करोगे तो DCB बनेगा कि नहीं बनेगा, तो दिस इज एरिया ऑफ DCB। सो सेकेंड पार्ट आल्सो प्रूव अप, सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब तुम एक बात बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल के एरिया हैं और कॉमन बेस पे हैं तो हमारा क्या थर्ड पार्ट भी प्रूव हो सकता है कि DA इज पैरेलल टू CB। हाउ, देखो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे तुम्हारे पास दो ट्राइंगल ऐसे बन रहे हैं, एक ट्राइंगल तो ये है बेटा जिसका नाम DCB है, और दूसरा ट्राइंगल यहीं बन रहा है जिसका नाम क्या है ACB। बोथ आर ऑन सेम बेस एंड बोथ हैव इक्वल एरिया। थर्ड पार्ट के लिए कर रहा हूँ मैं बेटा ये, अगर दो ट्राइंगल है जो कॉमन बेस पे हैं और इक्वल एरिया है तो हम ये कह सकते हैं कि बोथ ट्राइंगल्स लाई बिटवीन पैरेलल लाइंस DA पैरेलल टू CB, कि दोनों ट्राइंगल पैरेलल लाइंस के बीच में है जहां CB पैरेलल है DA के। तो CB अगर DA के पैरेलल है तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, बट हमारे को ये भी प्रूव करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो अब इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में ये तो इसके पैरेलल आ गया, बट हमें तो पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो सेकंड पेयर भी पैरेलल चाहिए। तो हम कहेंगे अभी अभी हमने ये प्रूव किया था कि ये एरिया इक्वल है, कहाँ पे, यहाँ पे,
और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो हम कह सकते हैं सिंस एंगल ऑफ डी सी ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी ए बी, और ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर डी सी आल्सो पैरेलल टू ए बी। अगर डी सी ए बी के पैरेलल है, सी बी डी ए के पैरेलल है, तो यू कैन इजीली से दैट ए बी सी डी इज और रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी भी क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बोल सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट अच्छे थे हमारे समझने के लिए, बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, है ना। तो इसमें बेसिक्स बातें भी पता होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं, क्योंकि पर्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हमें समझनी चाहिए, वो मैंने तुम्हें समझाई है। कोई भी डाउट हो, कोई भी बात समझ में नहीं आए, कमेंट कर सकते हो बेटा, और अच्छे से प्रैक्टिस करना। मे भी एक बार वीडियो समझ में नहीं आया तो 2 बार देख लेना। ओके बेटा, थैंक यू।